क्या था, जैसे सीधा काढ़ा गया हो। इस पुल के पार सौभाग्य का द्वीप पड़ता था। वही स्वर्ग का उपवन था। पूर्वी तूफान राजकुमार को पुल के पार ले गया। वहाँ उपवन के फूल और पेड़ पौधे उन मीठी लोरियों की तरह सुंदर गीत गा रहे थे, जिन्हें राजकुमार ने बचपन में सुना था। वहाँ पेड़ पौधे अजीब से थे, देखने में इतने धुंधले जैसे कोहरे या पानी के नीचे छिपे हों। उन्हें ठीक से पहचान पाना मुश्किल था। अजीब सा उपवन था ये। यहाँ के फूल पौधे, पेड़ पत्ती, यहाँ तक कि चिड़ियों में भी फर्क करना मुश्किल था। घास के कालीनों पर मोरों के झुंड अपनी बहुरंगी पूंछें फैलाए नाच रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें छूकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मोर नहीं थे, पौधे थे। बड़े बड़े शेर और चीते, जो शायद पालतू थे, बिल्लियों की तरह इधर उधर खेल रहे थे। इन्हीं के बीच हिरन भी निडर होकर घूम रहे थे। और फिर अंत में परियों की राजकुमारी मिली। उसके कपड़े जाड़े की सुहानी धूप की तरह चमक रहे थे और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसके पीछे पीछे उसकी सुंदर सखियां चल रही थीं, जिनके बालों में एक एक सितारा चमक रहा था। पूर्वी तूफान ने झुककर राजकुमारी को प्रणाम किया और फिर उसके हाथ में फिनिक्स की दी हुई ताड़ की पत्ती दे दी। राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठी। इसके बाद परी राजकुमार को अपने महल में ले गई, जिसकी दीवारें धूप से खिले हुए कमल की तरह थी और जिसकी छत पर एक उल्टे फूल की तरह थी। राजकुमार ने एक खिड़की से झांककर बाहर देखा। वहां उसे पाप और पुण्य के ज्ञान का वह वृक्ष दिखाई दिया, जिसका फल आदम और हव्वा ने खाया था। आदम और हव्वा भी वहीं खड़े थे। परी ने राजकुमार को बताया कि असल में यह एक चित्र है। समय ने ये चित्र खिड़की के शीशे पर बना दिए हैं, लेकिन ये जिंदे चित्र हैं, जिनमें पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं और जीव जंतु उसी तरह आते जाते दिखाई देते हैं, जिस तरह किसी आईने में दिखाई देते हैं। राजकुमार ने इसी तरह के चित्र दूसरी खिड़कियों के शीशों पर भी बने हुए देखे, जिन पर बाइबल की कहानियां जीवित रूप में अंकित थी। केवल समय ही ऐसे चित्र बना सकता था। परी ने राजकुमार से कहा, आओ तुम्हें नाव में घुमाऊं। ये नौक विहार तुम पसंद करोगे। ये नाव ऊंची नीची नहरों पर थपेड़े खाती हुई इस तरह तैरती है कि अपनी जगह ही खड़ी लगती है और सारे संसार के सारे देश अपने पुराने इतिहास के साथ इसके पास से गुजरते जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। सचमुच ये बड़ा विचित्र दृश्य था। नाव के पास से कभी आल्प्स पर्वत की बर्फीली चोटियां गुजरती थीं, तो कभी अफ्रीका के घने जंगल, कभी तुरही बजाते हुए गडरियों के झुंड दिखाई देते थे, तो कभी मिस्र के ऊंचे ऊंचे पिरामिड। कहीं जंगली लोग नाच रहे थे तो कहीं साधु भजन गा रहे थे। थोड़ी देर में परी ने राजकुमार को सारे संसार की सैर करा दी। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। ये तो तुम्हारे मन पर निर्भर है। जिन बातों से तुम्हें मना कर दिया जाए उन्हें अगर तुम कभी न करो तो यहाँ हमेशा रह सकते हो। राजकुमार बोला, मैं आदम की तरह यहाँ पाप और पुण्य के वृक्ष के फल नहीं खाऊंगा। दूसरे भी तो बहुत से पेड़ हैं। उद्धरण चिन्ह। सोच लो, अगर तुम्हें अपने पर भरोसा न हो तो पूर्वी तूफान के साथ लौट जाओ। वो फिर 100 साल बाद ही यहाँ आएगा, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ 100 घंटे का समय होता है। हर शाम को मैं तुमसे अलग होते समय कहूँगी, आओ मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें बुलाने के लिए इशारे करूंगी, लेकिन याद रखो तुम आना मत, क्योंकि जैसे ही तुम मेरे पास आओगे यह उपवन पाताल में चला जाएगा। तुम्हारे आसपास रेगिस्तानी आंधियां चलने लगेंगी। तुम बर्फीले पानी में भीगोगे और हमेशा के लिए डैक और चिंता तुम्हारे भाग्य में लिख दी जाएगी। मैं तो यही रहूंगा और हर तरह के लालच से बचने की कोशिश करूंगा। राजकुमार दृढ़ निश्चय के साथ बोला। पूर्वी तूफान ने उसका सिर चूमकर उससे विदा लेते हुए कहा, अच्छा मैं चलूं। 100 साल के बाद अब तुमसे मुलाकात होगी, तुम यहाँ आराम से रहना। ये कहकर उसने अपने बड़े बड़े चमकीले पंख फैला दिए। फूल पत्तियों ने भी विदा अलविदा कहकर उसे विदा दी। कई तरह की चिड़िया स्वर्ग के उपवन की आखिरी सीमा तक उसके साथ उड़कर गईं। परी ने राजकुमार से कहा, अच्छा चलो अब हम अपना नृत्य शुरू करें। हर रोज जब शाम होने लगेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहूंगी, लेकिन तुम मत आना। 100 साल तक हर रोज शाम को मैं इसी तरह तुम्हें बुलाऊंगी। तुम हर रोज अपने को काबू में रखने की कोशिश करना। धीरे धीरे तुम्हारा धीरज इतना बढ़ जाएगा कि तुम फिर कभी मेरे साथ आने को तैयार नहीं होगे। तो आज की शाम पहली शाम है। उद्धरण चिन्ह। फिर परी ने उसके साथ नाचना शुरू किया। दोनों खूब देर तक नाचते रहे। उनके साथ साथ वहाँ के सारे फूल पौधे भी नाचते रहे। जब शाम होने लगी तो कमरे की एक दीवार गायब हो गई और राजकुमार को पाप और पुण्य के ज्ञान का वह अनोखा वृक्ष दिखाई देने लगा। उसने सुना जैसे कोई उसकी माँ की आवाज में बुला रहा हो, आओ राजकुमार, चलो मेरे साथ, आओ चलो। और राजकुमार अपना वादा भूलकर फौरन उसकी ओर दौड़ा चला गया। हालांकि यह उसकी पहली ही शाम थी। फलों की खुशबू और भी घनी हो गई। नृत्य का संगीत और भी मधुर हो गया। जिस कमरे में पाप और पुण्य के ज्ञान का वृक्ष खड़ा था वहीं से परी उसे बुला रही थी, आओ चलिए आओ। और दूसरे ही क्षण वह उस पेड़ की डालियों के पीछे छिप गई। राजकुमार ने आगे बढ़कर पेड़ की डालियों को हटा दिया। वहाँ राजकुमारी सो रही थी। परियों की राजकुमारी इस समय इतनी सुंदर लग रही थी जैसे सुंदरता की देवी हो। राजकुमार ने आगे बढ़कर उसे छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ कि बहुत जोरों से बिजली कड़की। स्वर्ग का उपवन कांप उठा। देखते देखते परी गायब हो गई और स्वर्ग का उपवन पाताल में धंसने लगा। धीरे धीरे उपवन राजकुमार से दूर हो गया। अब वो आसमान में एक तारे की तरह चमक रहा था। राजकुमार के चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। वो घबराकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वहाँ बहुत ही ठंडे पानी की बरसात शुरू हो गई। तेज हवा बहने लगी। काफी देर बाद राजकुमार को होश आया। वह बड़बड़ाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर डाला। मैंने भी आदम की तरह पाप किया और स्वर्ग का उपवन पाताल में धंस गया। उसने आंखें खोली तो देखा दूर आसमान में सुबह का तारा चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग का उपवन उससे दूर होते हुए चमका था। राजकुमार ने इधर उधर आंखें घुमाकर देखा तो अपने को तूफानों की गुफा में पाया। तूफानों की बुढ़िया माँ उसके पास ही बैठी थी। वह बोली, अगर तुम अच्छे काम करोगे और अच्छे लड़के बनोगे तो मरने के बाद उसी तारे में तुम्हें जगह मिलेगी जहाँ स्वर्ग का उपवन है। अब तो तुमने देख लिया न स्वर्ग का उपवन। इसके बाद राजकुमार घर लौट आया और एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करने लगा।